हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी प्लस की मुख्य सेवका भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यूपी प्लस की मुख्य सेवका से रिलेटेड जो कुछ भी जेन्युइन अपडेट होगी, जो कुछ भी आपके डाउट होंगे, इस चैनल के माध्यम से लगातार क्लियर करे जाएंगे। प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे प्रीवियस वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि एक प्रश्न पर अगर ज्यादा आपत्ति दर्ज कर दी, ठीक है, अगर वो प्रश्न सही है और उस पर ज्यादा आपत्ति दर्ज कर दी, क्या उसका आंसर जो आयोग बदल देगा? इस पर भी हम बात करने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करने लगे, जैसा कि सर 12 तारीख को इसकी आपत्ति दर्ज करने की लास्ट डेट है, तो रिवाइज आंसर की कब तक जारी होगी? और जो डीबी रिजल्ट है, ठीक है, रिवाइज आंसर के बाद आपका डीबी रिजल्ट बनेगा, ठीक है, तो वो कब तक घोषित होगा, क्योंकि उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, एक प्रश्न पर अगर ज्यादा आपत्ति दर्ज होती है तो क्या आंसर उसका आयोग बदल देगा? मगर मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे चैनल वाले आपको बता रहे होंगे कि एक प्रश्न पर अगर ज्यादा आपत्ति हो जाएगी तो उसे आयोग बदलेगा, नहीं, ठीक है। अगर उसका ऑथेंटिक प्रूफ होगा, और उसका ऑथेंटिक उसमें क्या हो जाएगा, अगर एक प्रश्न पर ज्यादा आपत्ति जा रही है तो फिर जो एक्सपर्ट की टीम होती है उसे कहीं ना कहीं उस प्रश्न को फिर ज्यादा समय लगेगी, और कहीं ना कहीं अगर आपका प्रूफ वगैरह जो कुछ भी सब चीजें लग रही होंगी, तभी उसका आंसर बदला जाएगा। अगर वो आंसर मगर अगर वो प्रश्न सही है, ठीक है, अगर वो प्रश्न सही है, उसका आंसर आयोग ने जो ऑफिशियली आंसर की में जारी किया है, अगर वो सही है, चाहे फिर आप उस पर कितनी भी आपत्ति चली जाए, वो नहीं बदला जाएगा, ठीक है। अगर वो आंसर पर ज्यादा आपत्ति चली जा रही है तो उस पर इतना हो जाएगा कि उस पर जो एक्सपर्ट की टीम है वो अच्छी तरीका से अध्ययन करेगी, और जो कहीं ना कहीं जो आप प्रूफ दोगे, ठीक है, तो उससे क्या है, थोड़ा बहुत समय लगेगा और उसका उन्हें लगेगा, ठीक है, इस पर जो प्रूफ दिया गया है वो कहीं ना कहीं सही है, हमारे अकॉर्डिंग हमारा जो हमने दिया आंसर वो गलत है, ठीक है, तभी बदलाव होगा। अगर आप सोच रहे हो जो सही प्रश्न है और उस पर भी ज्यादा से ज्यादा आपत्ति चली जाएंगी, तो उसका आयोग आंसर चेंज नहीं करने वाला, हालांकि थोड़ा समय दे सकता है उस प्रश्न में, मगर ऐसा नहीं कि बदलाव कर दिया जाए। जो प्रश्न गलत होगा, बेशक उस पर 2 आपत्ति जा रही, 3 आपत्ति जा रही है, अगर वो प्रश्न गलत होगा, एक एक प्रश्न को देखा जाएगा। 12 तारीख तक आपकी लास्ट डेट है जो आपत्ति करने की। हालांकि इतनी त्रुटियां नहीं है, फिर भी आपको बता दूं 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं गुंजाइश है बदलने की, और वो आने वाले समय में बदलने के पूरे चांस रहेंगे जब इसकी रिवाइज आंसर की आएगी, ठीक है। जो भी आपके कमेंट थे, इस कमेंट को लेकर मैंने आपको जवाब दे दिया गया है, ठीक है। कोई कुछ भी बताए कि अगर एक प्रश्न पर ज्यादा आपत्ति जाएगी वो बदल जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। अगर प्रश्न ऑथेंटिक होगा, सही होगा, और अगर तो नहीं बदलेगा। अगर उन्हें लगता है कि आपका जो प्रूफ दिया गया है, जो आयोग बता रहा है, अगर प्रूफ आपका सही है तभी बदला जाएगा, ठीक है। तो यहां से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं कि सर रिवाइज आंसर की कब तक जारी होगी, क्योंकि वीडियो की जो वीडियो री एग्जाम था उसकी रिवाइज आंसर की बहुत ज्यादा समय लग गया। तो मैं आपको बता दूं, देखो उसमें 5,14,000 अभ्यर्थी बैठे थे, ठीक है, 5,14,000 अभ्यर्थी बैठे थे, तो उसमें आपत्ति भी बहुत गई थी, तो उसके रिवाइज आंसर की बनने में समय लग गया। और अब आयोग क्या कर रहा है, देखो अभी लेखपाल जैसी भर्ती में देखकर उसमें क्या है, एक एक प्रश्न को कहीं ना कहीं जिस वजह से अच्छी तरीका से रिवाइज आंसर में इतना समय दिया, क्योंकि कहीं भर्ती कोर्ट में नहीं चली जाए, और अगर कोई भी प्रश्न अगर विवाद वाला उत्पन्न हो जाता है, आयोग भी मतलब उसका बच्चे कह रहे हैं इसका ये आंसर होगा, आयोग कह रहा है ये आंसर होगा, तो वहां पर क्या है, स्थिति बिगड़ जाती है, तो बच्चे कहीं ना कहीं कोर्ट वगैरह चले जाते हैं। और लेखपाल भर्ती में ऐसा ही हुआ, वहां पर 2 प्रश्न थे, उज्ज्वला वाला, सोलर वाला। उज्ज्वला पर बहुत सारे प्रॉब्लम रहा, उसमें इतना एक प्रश्न की वजह से पूरी भर्ती की भर्ती रुकी हुई है। तो इस हिसाब से जो वीडियो री एग्जाम था उसकी रिवाइज आंसर की बहुत ज्यादा समय लग गया। पेपर उसका काफी समय जून में हो गया था, लास्ट जून में, ठीक है, तो मगर उसमें समय लग गया। मगर आपके में समय क्यों नहीं लग गया, क्योंकि आप खुद ही मतलब 35,000 अभ्यर्थी उसमें बैठे, उसमें 5,14,000 अभ्यर्थी थे, तो आप समझ सकते हो कितनी आपत्तियां गई होंगी, तो उसमें समय लगेगा। मगर यहां पर आप पे ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, तो उसके लिए आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए। रिवाइज आंसर की को लेकर तो इस महीने में चांस रहेंगे। हालांकि आपको बता दूं, अगर देखो अभी आप सोच रहे हो कि मुख्य सेवका की भर्ती में बहुत ज्यादा समय लेगा, मेरे अनुसार मैं आपको बता दूं इसमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। अगर किसी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, भर्ती कोर्ट वगैरह में नहीं जाती, किसी प्रश्न पर विवाद उत्पन्न नहीं होता है, तो और जो आपकी रिवाइज आंसर की अभी जैसे आपने ऑफिशियल आंसर की देखी होगी, इसमें भी बहुत ही अच्छी तरीका से प्रश्नों को आंसर दिया गया है, ऐसा नहीं विवाद उत्पन्न नहीं किया गया। थोड़े बहुत प्रश्न जो बहनाओं को लगता है कि उनके गलत है, बस उसमें आपको बता दूं लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम है, वो उस प्रकार से आपने सही नहीं पढ़ पाया, उस वजह से आपको लगता है कि इसका आंसर गलत होगा। तो कहीं ना कहीं आयोग भी अच्छी तरीका से देख रहा है प्रश्नों को, उसी के बाद आंसर की जारी करता है, तो रिवाइज आंसर की में ज्यादा बदलाव खैर देखने को नहीं मिलेगा। तो रिवाइज आंसर की पहले तो मैं आपको बता दूं इस ही महीने लास्ट तक उम्मीद रहेगी, अगर इस महीने नहीं आएगा तो आपका जो नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक इसकी जारी कर दी जाएगी रिवाइज आंसर की, 100% मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, 100% कर दी जाएगी। अब बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है कि डीवी रिजल्ट कब तक जारी होगा।
देखो एक बार रिवाइज आंसर की तैयार हो जाती है तो फिर आपका डीवी रिजल्ट आने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, डीवी रिजल्ट ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर जैसे कि रिवाइज आंसर की आएगी, अगर उसके बाद भर्ती कोर्ट वगैरह में नहीं जाती है, आपने देखा होगा लेखपाल की भर्ती का रिजल्ट कोर्ट के अधीन है, अभी भी भर्ती पूरी तरीके से फंसी हुई है। इसी वजह से मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जो भी अच्छे बच्चे, जो जेन्युइन बच्चे, आप लोग कुछ भी इस भर्ती में इस प्रकार से नहीं करना कि आगे, और देखो किसी की बातों में नहीं आना है। ठीक है, कोई कह रहा है कि इसका आंसर बदल जाएगा, कोई कह रहा है इसका आंसर बदल जाएगा, कोर्ट में चैलेंज वगैरह कर दो। मैं आप सभी से कह रहा हूं किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं करनी है, आसानी से इस भर्ती को कंप्लीट कराना है। छोटी सी भर्ती है, पद भी अच्छे खासे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं अगर सबको सही रहता है, रिवाइज आंसर की बात लगभग मैं आपको बता दूं अगर नवंबर में जारी होती है तो इसका जो रिजल्ट है या तो नवंबर के लास्ट तक घोषित कर दिया जाएगा और ना दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक तक 100% इसका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। क्योंकि इसमें जो बच्चों की संख्या बहुत ही कम है, आपने लेखपाल में देखा होगा उसमें 2,12,000 अभ्यर्थी थे, वीडियो में 5,14,000, उसमें कहीं की समय लगेगा, मगर इसमें इतना समय नहीं लगने वाला है। अगर ये भर्ती अच्छी खासी तरीका से इसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी तो मुझे लगता है कि इसका जो रिजल्ट है वो दिसंबर फर्स्ट या सेकंड वीक तक इसका परिणाम वगैरह घोषित करने के बाद इसका डीवी जो नोटिस है वो जारी कर दिया जाएगा। हालांकि जो डीवी है आपकी, ठीक है, डीवी आपकी है वो इस वर्ष, ठीक है, 2023 में बहुत कम चांस है। ठीक है, 2023 में कम चांस रहेंगे, मगर जो 2024 में ही आपकी डीवी वगैरह हो पाएगी। ठीक है, तो इस भर्ती में खैर ज्यादा समय नहीं लगने वाला। और आपको बता दूं बहुत समय के बाद तो भर्ती आई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भर्ती को फंसाएंगे, और भी भर्ती आ रही है, पैर 2022 से पैर 2023 होने वाला, इससे विज्ञापन देखने को मिलेंगे। तो ये एक आपकी भर्ती की जल्द से जल्द प्रोसेस वगैरह कंप्लीट की जाएगी। ठीक है, तो यही सारी चीजें बतानी थी। मुझे लगता है अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में जरूर रखना। और जो मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताई जा रही है आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हो, मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताई जा रही है, और आने वाले समय में देखना वो सारी चीजें कहीं ना कहीं क्लियर होंगी। ठीक है, और जो बच्चे सेकंड शिफ्ट में जो लगातार पसंद करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, सेकंड शिफ्ट थोड़ी हार्ड थी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आपके कोई और भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करना। डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर मैंने सारी चीजें पहले क्लियर कर दिया, तो उसके लिए आप परेशान मत हो। ईडब्ल्यूएस वगैरह को लेकर, हालांकि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ वगैरह है वो 50 के अंदर जितने बच्चे हैं वो निश्चिंत रहिए। ई और जनरल ओबीसी के 50 प्लस पर भी चांस है। ठीक है, 50 से नीचे कोई भी चांस नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए, और जो कट ऑफ मेरे द्वारा बताई जा रही है आने वाले समय में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक और सही वो कट ऑफ मेरी देखना। ठीक है, आपने देखा होगा मैंने बताया था नंबर वगैरह घटेगी, क्योंकि अभी भी जब रिजल्ट आएगा तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों के नंबर कम होंगे, क्योंकि अभी मास्टर की जारी की है तो उसमें देखा होगा कि लेखपाल में बहुत सारे अभ्यर्थी थे, कोई बता रहा था नंबर